तो वही आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। फिर क्वेश्चन यही है कि आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। मतलब सोचने वाली बात है कि हम लोग जब छोटे रहते हैं तो लगभग 6 साल 5 साल, तो मम्मी पापा कहते हैं बेटा ये बैग लो, चलो स्कूल जाओ। पहले दिन तो रोते गाते हैं, पहले दिन तो रोते गाते हैं, किसी तरह स्कूल पहुंच जाते हैं। पर ये बहुत बहुत ठीक है, आप रोए गाए नहीं किए ठीक है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख कर क्या होगा। सही बात है कि नहीं। और समझ लीजिए कि क्लास 8 तक हम क्या सोचते थे वो आपको हम बता रहे हैं। हम ये सोचते थे कि क्या मतलब है कि सुबह होता है और सुबह होने के बाद हम लोग तुरंत स्कूल चले जाते हैं, और स्कूल के बाद आते हैं 1:30 2 बजे तक घर, खाना पीना खाओ और थक के सो जाओ, और 3 साढ़े 3 4 बजे आप उठो, भागो कोचिंग, भागो कोचिंग भागो, और वहां से 5:30 बजे आओ, 6 बजा, खाओ पियो, रात हो गया, फिर अगले दिन स्कूल जाओ। समझ लीजिए फ्रस्ट्रेशन होता था, बहुत बुरा लगता, बहुत बेकार लगता था, बहुत बेकार लगता था, मन ही नहीं करता था स्कूल जाने का। वो ये सभी चीजें कब तक हुआ, ये सभी चीजें हमारे साथ पूरे क्लास 9 तक हुआ। क्लास 9 तक, नहीं क्लास 9 तक हुआ ना, तो स्टार्ट कब से हुआ था, 6 से हुआ था। 6 7 8 9, ये जो चारों क्लास था, हमको पढ़ने की इच्छा एकदम नहीं करती थी। अब आगे कैसे कैसे पढ़ने की इच्छा हुई वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, वो आपको किसी क्लास के दौरान बता दिया जाएगा। बट आज जो एक क्वेश्चन है कि क्यों सभी लोग, सारे बच्चे पढ़ने के लिए मतलब बच्चे नहीं, गार्जियन स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए। बहुत बड़ी क्वेश्चन है ये कि आप लोग या हम लोग क्यों पढ़ते हैं, पढ़ लिख कर क्या होगा। अब कोई जवाब देगा, बताइए आप लोग, पढ़ लिख कर क्या होगा। अदनान जी क्यों आप पढ़ने आते हैं। सोसाइटी, ये कह रहे हैं हम सोसाइटी को डेवलप करेंगे, ठीक है आप पढ़ लिख लिए, कैसे करेंगे सोसाइटी को डेवलप। तो ठीक है, आप कॉमर्स पढ़ कर क्या इन्वेंशन कर लेंगे, आपके भैया की तरफ क्वेश्चन हम भी पूछ रहे हैं। अच्छा, तो क्यों आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या समाज में बदलाव करेंगे, बताइए। सजल जी कह रहे हैं अब हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है, बताइए सजल जी। नहीं ऐसे कैसे, आप पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि पढ़ लिख कर क्या करेंगे आप। आईपीएस बन के क्या कर लेंगे आप। कहाँ नहीं पहुंच पाई है, कहां तक पहुंच गई, सारे देश में पहुंच गई है। जैसे एग्जाम्पल क्या। तो आप आईपीएस बन के कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं कि हम पढ़ेंगे आईपीएस बनेंगे अपने गांव का डेवलपमेंट करने के लिए। क्यों अपने गांव तक ही सीमित हैं आप। चलिए करेंगे, ठीक है। तो मतलब हम लोग एक चीज मिल गया कि अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उतने काबिल हो जाएंगे कि किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी शहर का मतलब डेवलपमेंट कर सकेंगे। अगर आप पढ़ लिख लिए तो डेवलपमेंट कर सकेंगे, ये बात सही है। सही है। आइए, तो अब क्वेश्चन ये कि सर आप पढ़ लिख के क्या कर लिए, ये भी तो है सर, कि सर आप पढ़ लिख कर क्या डेवलपमेंट कर लिए, बताइए। तो आपके सर का आंसर सुन लीजिए। आज आपको पढ़ा रहे हम, आप लोग पढ़ रहे हैं, ये पढ़ लिख कर आप आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़कर जब आप डेवलपमेंट करेंगे ना, तो आप डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं, आप पढ़े हैं और जो पढ़ाया है तो उसी की वजह से तो कर रहे हैं ना। सही बात है कि नहीं। तो आज आप लोग को हम पढ़ाए, और इसमें से अगर एक टीचर कोई बन गया तो वो 10 को पढ़ाएगा, और उस 10 में से एक अगर कोई निकल गया तो वो 10 को पढ़ाएगा। तो हमारे पढ़ाने से, और देखिए लिंक कितना बड़ा है। मान लीजिए कि हम 100 बच्चों को पढ़ाए, उस 100 में से 10 टीचर निकल गए, ठीक है, वो 10 टीचर वो 1000 को पढ़ा रहे हैं। अब वो 1000 में बस फिर 100 निकल गए, टीचर निकल गए, 100 टीचर, वो 100 टीचर। अब सोचिए यहां से जो लिंक है कैसे फैलेगा। हमको भी कोई कभी पढ़ाया, पढ़ाया ना कभी कोई, हमको भी कभी कोई पढ़ाया, आज आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो क्या है ना कि जब भी कोई भी कुछ भी करता है, जब भी कोई कुछ भी करता है तो उससे हमारे समाज में, हमारे देश में चेंजेस आती, बदलाव आती, होता है, ठीक है। पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम लोग पढ़ लिख कर, भाई जो पैसा है, पैसा वो भी तो बड़ा फैक्टर है ना। आइए आज हम आपको बताते हैं कि पढ़ लिख कर आपको क्या फायदा होगा। आप
समझ लीजिए कि जितने लेबर होते हैं वो ज्यादा मेहनती होते हैं, जितने लेबर होते हैं वो ज्यादा मेहनती होते हैं। एक सुबह से लेकर 10 बजे से या 8-9 बजे से लेकर वो मेहनत करते हैं, ठीक है। ईटा ढोना हो गया, या सीमेंट हटाना हो गया, ठीक है, या बिल्डिंग खड़ा करना हो गया। तो वो लोग धूप में घर बनाते रहते हैं, ईटा इधर से उधर ढोते रहते हैं, और पूरे दिन का मिलता है कितना उनको? 300 रुपया। अब हम लोग बात करेंगे रिक्शे वाले का, वो लोग कितना मेहनत करते हैं धूप में, वो लोग कितना मेहनत करते हैं, और हम बता नहीं सकते कि उनको 300 मिलता भी होगा कि नहीं मिलता होगा। तो वो हो गया कि वो फिजिकल, अपने फिजिकल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनको नहीं हो पा रहा। 300 से क्या हो पाएगा आप ही बताइए। हमारा तो ये मानना है कि एक महीने में अगर 40,000 भी दिया जाए तो उससे भी कुछ नहीं हो पाएगा। आज के डेट में कम से कम 1 लाख रुपया, वो भी नॉर्मल बात है। अगर आपको अच्छे से खाना है, पीना है और अच्छे से नॉर्मल जिंदगी जीना है, तो कम से कम आज के डेट में 1 लाख रुपया चाहिए आपको। 40,000 में कुछ नहीं हो पाएगा। 40,000 में तो 2-4 हजार तो स्कूल ही में चला जाएगा। 2-4 हजार कम बता रहे, अगर 2 बच्चे हैं तो 2-4-6 हजार तो चला जाएगा। 10,000 15,000 खाने में निकल जाएगा, तो 25-30 हजार तो ऐसे ही खत्म हो गया। 10,000 में आप बचा के क्या कर लेंगे? 10,000 में आप क्या कर लेंगे? और 10,000 वो भी खर्चा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। 40,000 रुपए में कुछ नहीं हो पाएगा। कोरोना जैसा बड़ा बड़ा कुछ हो गया, तो आप जब सेविंग नहीं किए रहेंगे तो फिर क्या आपका जो परिवार है वो सेफ है, सिक्योर है? नहीं है। तो पढ़ाई करने का एक सबसे बड़ा ये भी है कि आप पैसे के लिए पढ़ाई करते हैं। बात सही कि नहीं? तो आज आप लोग को यही हम शिक्षा देना चाहते हैं कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, और न पढ़ते समय कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो वहां पे पैसा, तो वो सब पैसा दे रहे हैं। आप इसके बाद सीए करेंगे तो आप ये सब मत कभी देखिएगा कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है। आप कर लीजिए खर्चा, 10 लाख रुपए आपके ऊपर खर्चा होगा, पर वही 10 लाख आने वाले समय में आपको 10,000 करोड़ भी दे सकता है, 10 करोड़ भी दे सकता है, 10 लाख करोड़ भी दे सकता है, कुछ कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, हमारा क्लास 11th कॉमर्स और क्लास 12th कॉमर्स में दोनों मिला के लगभग लगभग मान लेते हैं 1 लाख रुपए हमारा खर्चा हुआ होगा 1 लाख खर्चा। वो 11th 12th कॉमर्स पढ़ लिए हम, बीकॉम फर्स्ट ईयर में तो कुछ नहीं खर्चा हुआ, बस 4,000 5,000 हुआ, एग्जाम दिए अच्छे से हो गया, पढ़ पढ़ कर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज ध्यान देना है कि क्लास 11th कॉमर्स में 12th कॉमर्स में पढ़ने पे सिर्फ मेरा 1 लाख रुपया खर्चा हुआ, और उसी की बेसिस पे आज अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है। अगर आप लोग पूछेंगे सर अभी तक कितना कमा लिए होंगे, तो आराम से 2-3 लाख 4 लाख तो आराम से कमा लिए होंगे। जैसे 2 साल से 3 साल से हम पढ़ा रहे हैं तो कमा लिए होंगे। आप ही लोग बच्चे हैं, गिन लीजिए 12th में कितने बच्चे हैं, 11th में कितने बच्चे हैं। 1,000 रुपया आप लोग देते हैं, काउंट कर लीजिए। अगर एक महीने में 20,000 आ रहा, 25,000 आ रहा, तो 4 महीने में 1 लाख तो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो मतलब क्लास 11th कॉमर्स में और 12th कॉमर्स में हम बस यही देखते हैं, अरे यार मेरा स्कूल में पैसा जा रहा है ना, क्यों हम बुक क्यों खरीदेंगे, पागल हैं, पैसा बर्बाद करेंगे हम? नहीं। आ रहा समझ में आप लोग को कि मतलब आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से एकदम पीछे मत हटिएगा। जो आपको पढ़ना है पढ़िए, अगर कॉपी नहीं है तो कॉपी खरीदिए, खुशी खुशी खरीदिए। और जब आप पढ़ रहे हैं तो उस समय सोचिए कि आज मैं पढ़ रहा हूं, आज हम खर्चा किए हैं 50,000 या हम खर्चा किए 2,000, पर इसी 2,000 आने वाले समय में 2 करोड़ कमाएंगे इसी 2,000 से। जैसे मान लीजिए हम कहीं खर्च किए 9,500, तो हम मन में पता क्या सोचते हैं, यही 9,500 खर्च किए हैं, पर यही शिक्षा लेकर, यही पढ़ाकर, इसी से 9,500 के हेल्प से हम 9 लाख 90 लाख ऐसे कमाएंगे, हम सोचते हैं, या 9 करोड़ कमाएंगे। पॉसिबल है कि आप कहीं कुछ पढ़े, आप खर्च किए 1 लाख, और 1 लाख खर्च किए और आप 1 करोड़ रुपया कमा सकते हो उसी से, उसी शिक्षा से। पॉसिबल है, बस जरूरत ये है कि दिमाग चलाने का, दिमाग चलाइए। अब जैसे अभी एक बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, डीएसएलआर वाला, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मौका है, ढूंढिए। आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आ रहा समझ में कि जिसके पास एक डीएसएलआर है, पैसा अर्निंग हो रहा है, एक और खरीद ले। क्यों 2 तक सीमित रहे भाई, क्यों 2 तक सीमित रहे? क्यों 10 डीएसएलआर हम खरीद के नहीं चला सकते हैं? चला सकते, पॉसिबल है। बहुत बड़ा बिजनेस, आ रहा समझ, बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस है ये, कि डीएसएलआर को आप रेंट पे दे रहे हैं, बहुत सही है। और 10 ही तक क्यों सीमित रहे भाई, क्यों 10 तक सीमित रहे? हमारे पास 20 होगा, 25 होगा,
बनारस हो गया, फिर क्या कहते हैं, बहुत सारे सिटीज हैं, उसमें पता है वो लोग क्या करते हैं, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा 10-10, 20-20, 25-25, 30-40, 50 सब किराए पे चला देते हैं। उन लोगों को क्या करना होता है कि पूरा ई रिक्शा खरीद के रखे हुए हैं, सब रेंट पे ले जा रहा है, वो ई रिक्शा चला रहा है सुबह से शाम, बस 300-400 उसको देना है, बाकी जितना वो कमाया वो अपना रखे। तो ये भी तो एक तरह का बिजनेस है। तो जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आप उसको बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। और बात आई कि जो हम बार बार आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि पढ़ लिख कर क्या होगा, पढ़ लिख कर क्या होगा, पढ़ लिख कर बहुत कुछ होगा। पढ़ लिख कर आप एसी में बैठ के, ऑफिस में बैठ के आप कमा सकेंगे। दो तरीके का होता है कमाने का, दो तरीका, आप एक फिजिकल वर्क कर रहे हैं, एक मेंटल वर्क कर रहे हैं। ऑफिस में बैठ के लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। भाई जियो आया, दिमाग लगाया, पहले फ्री में देंगे हम, बांट दिया फ्री में पूरा जियो का सिम। अब क्यों भाई, आज पैसा देना पड़ता 555, ठीक है, पूरा 555, मतलब जो बचपन से जो कलेक्ट किए हैं 555 निकल जाता है पूरा। सोचिए, पहले वो आपको आदत लगाया, कह रहा लो लो फ्री में, लो लो लो, हम लोग दौड़ के फ्री में मिल रहा है, फ्री में। और उसका देखिए कैसे सेट किया है, पूरा पैसा लेता है 555, कहता कॉल फ्री। कैसा फ्री, कैसा फ्री सर, पैसा नहीं लियो क्या 555 रुपया, नहीं लियो 555, 555 लेके माइंड में क्या बैठा रहा है, कॉल फ्री है, एसएमएस फ्री। कहां फ्री है भाई, पैसा तो ले लियो तुम, पहले ही पैसा ले लिए, हम यूज करें या ना करें, हमारा तो यूज नहीं हो पाता, वाईफाई लगा हुआ नहीं यूज हो पाता है, कॉल वॉल कहाँ कर पाते हैं, पर भराना पड़ता है। क्या बोल रहा है, नहीं भराओगे तो हम बंद कर देंगे, फोन करते हैं सर भरा लीजिए, आ रहा समझ में। तो जियो का खतरनाक दिमाग देखिए, बिजनेस कर रहे हैं वो लोग भाई। तो जो पढ़ने लिखने का फायदा यही है ना कि आप लोग को, मतलब क्या है ना कि जैसे जितना फिजिकल वर्क हो गया, इतना मेहनत करते हैं फिर भी नहीं कमा पाते हैं, जब आप एक बार पढ़ लिख लेंगे तो एक आइडिया 1 करोड़ का हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मान लीजिए हम इनको एक आइडिया दे दिए, आज एक आइडिया दे दिए इनको आज हम, कि क्यों एक डीएसएलआर तक सीमित है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये आइडिया लेके घर गए, सर बोले थे कि एक डीएसएलआर तक सीमित नहीं रहना है, 10, 10 क्यों और बड़ा, 20, 20 क्यों 25, और ये आइडिया रखे हुए किसी को नहीं बताए, अपना खरीदते जा रहे हैं महीने महीने पे एक डीएसएलआर, अपना लिंक बना रहे हैं। आ रहा समझ में, पूरा एक आने वाले समय में ये जिसके दिमाग में क्लिक किया कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खेला खेल देगा, मतलब कि 25 डीएसएलआर करके पूरा गाजीपुर में फैला देगा, गाजीपुर तक ही क्यों, बलियां उलियां सब पूरा ले लेगा, यूपी उठाओ फैलाओ पूरा डीएसएलआर बांटो। अब हो सकता है इसमें प्रॉब्लम आए कि भाई कोई डीएसएलआर लेकर गायब हो गया इधर उधर, तो उसका भी है कहीं से कहीं कुछ न कुछ चाबी होगा कि किस बेसिस पे आपको दिया जाए कि आप इधर उधर लेकर भाग न जाएं, ठीक है। तो सबका एक रास्ता है अपना अपना, तो आप लोग के ऊपर है कि आप लोग अपना दिमाग कैसे चलाते हैं, ठीक है। अभी से आप लोग पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने के साथ साथ 1 घंटा 2 घंटा क्या करने वाले हैं आप आगे, पढ़ लिख कर क्या करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपसे फिर से पूछ रहे हैं हम कि पढ़ लिख कर क्या करेंगे, आप बताइए। कोई कुछ सोचा है, जो सोच लिया कि हम पढ़ लिख कर सीए करेंगे बहुत अच्छी बात, जो सोच लिया कि हम पढ़ लिख कर आईपीएस ऑफिसर बनेंगे बहुत अच्छी बात, पर जो नहीं सोचा है ये गलत है, ये गलत है। अगर आप नहीं सोचे तो सोचिए, अगर आप नहीं सोचे हैं तो सोचिए कि क्या करना है, सीमित नहीं रहना वहां पे। आपको लग रहा है कि हम इसी कोचिंग क्लासेस तक रहेंगे, नहीं, मेरा सपना बहुत बड़ा है। हम चाहते हैं कि 200, 250, 300 शहर में जब हम एक बार क्लास ले तो हर जगह क्लास चले, चलता है, सेटेलाइट क्लास चलता है, लाइव क्लास चलता है, हर जगह 300 शहर में प्रोजेक्टर लगा रहेगा, इससे 2 गुना बड़ा क्लास रहेगा, हम इधर क्लास लेंगे हर जगह चलेगा, 300 शहर में हर जगह प्रोजेक्टर पे प्ले होगा, बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, आप आइए सीए में देखने को मिलेगा, क्लासेस चलती है, सेटेलाइट क्लासेस। क्लियर है, तो आप पढ़ लिख लेंगे ना, इतना पैसा, इतना पैसा, पढ़िए तो। सभी लोग बोलते हैं हमारा देश गरीब है, अरे कुछ नहीं गरीब है। कोई कहता हम गरीब, अरे कुछ नहीं गरीब है, अभी जमीन निकालेंगे, कितना जमीन है, तो जमीन जमीन रहेगा उनके पास। तो हमारा देश गरीब नहीं, हमारे देश में बहुत पैसा है, आप दिमाग लगाइए। वही बात है, आप पढ़िए तो पहले, पढ़िए। वैसे ही पढ़ाई नहीं होना चाहिए कि बस रटो रटो रटो, रटो रटो वाला नहीं। और आपको बहुत बड़ी चीज बता दे,
फेमस में बहुत कुछ रखा, आप एक बार फेमस होइए, पैसा पैसा हो जाएगा। गलत बोल रहे तो बताइए। हम तो चाह रहे हैं किसी में रिकॉर्डिंग हो रहा हम अपलोड करेंगे, एक वीडियो खाली वायरल हो, हम भी वायरल होंगे खान सर की तरह। ये भी मेरा एक सपना है। हो सकता है भाई कुछ बोल रहे कुछ अच्छी बात निकल गई, वायरल हो गया। अरे सौरभ सर गाजीपुर वाले, सौरभ सर गाजीपुर वाले। और हमको विश्वास है कि आने वाले समय में हम फेमस होंगे। हमको अपने ऊपर विश्वास है। हमको विश्वास है कि हम फेमस होंगे, वो भी सौरभ सर के नाम से फेमस होंगे। किस नाम से फेमस होना ये भी सोच लिए है। मेरा वीडियो वायरल हो, इसी में से कोई एक दो हो जाए। भरोसा नहीं है भाई। रात में गाना गाएं बचपन का प्यार, सुबह 55,000 करोड़ हो गया भाई। आ रहा ना। रात में आप गाना गाइए बचपन का प्यार, अगले दिन 55 करोड़ का आपको घर मिल जाएगा। मिला ना उसको, गाड़ी वाड़ी मिल गया। अभी तक पता नहीं वो गाड़ी कितने का है, कितना कमाए, क्या मतलब है। पर एक होता रातों रात बदल जाना, जिंदगी बदली रातों रात उसका। पर एक हमारे नीरज जी जैसे वो मेहनत करते हैं, नीरज चोपड़ा जैसे वो लोग मेहनत करते हैं, फिर मेहनत करके। तो दो चीज है, एक रातों रात आप बचपन का गाना गा दो, बचपन का प्यार, आप फेमस हो जाओ, या नहीं तो आप मेहनत करके ओलंपिक तक जाओ, या खान सर जैसे आप पढ़ाते रहो ससुरा कहीं का। बोलते हैं ना बीच बीच में, इस ससुरा को समझ नहीं आ रहा है कि बार बार करे कि तुम लोग का वैलिडिटी बढ़ा। अब एक वीडियो कल देख रहे थे, तो हैं अच्छे अच्छे टीचर, ठीक है, जो वायरल हुआ वो अच्छे अच्छे टीचर हैं, वास्तव में उनका स्किल्स है पढ़ाने का, तो सही पढ़ाते भाई, भयानक पढ़ाते हैं। खान सर किसी को नहीं लगा होगा कि बेकार वीडियो, अच्छा वीडियो, अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब खुल के पढ़ाते हैं। इन्हें सोचते हैं कि सब लोग क्या सोचेगा, हम ससुरा बोल रहे हैं, पगली बोल रहे हैं, क्या कुछ नहीं सोचते हैं। तो ठीक है भाई, सही है, ये भी उनका एक स्किल से पढ़ाने का, वही तो अच्छा लगता है हमको देखने। अब कभी कभी आप लोग वीडियो देखेंगे, कभी हम भोजपुरी में बोल दिए, अच्छा लगता है, वो स्किल्स है, वो टीचिंग स्किल्स है, उसको काउंट करते हैं, वो सब आता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि खान सर बोल दिए ससुरा मतलब वो बेकार टीचर है, अरे भयानक टीचर है, बच्चों को हंसा रहे हैं पढ़ाने के साथ साथ। आ रहा समझ में। फिर एक और सर हमारे, ये सजल जी भयानक बताएंगे। हाँ देखिए, देवकृति बता रहे हैं, विकास देवकृति, आईएएस दृष्टि वाला जो चैनल है, कितना अच्छा, वो क्या पर्सनालिटी उनकी, क्या बोलने का तरीका, कैसे हुआ भाई, पढ़े हैं लिखे हैं तब ना हुआ है, पढ़े लिखे हैं। तो आप लोग पढ़ते लिखते रहिए, और पढ़ने लिखने के साथ साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, एक घमंड आएगा आपके अंदर। घमंड, अरे मैं ही भगवान हूं। अरे समझ में होता, कभी कभी आप पढ़ लेंगे ना, मैं सबसे ऊपर सबसे आगे हूं मैं, घमंड आता है, अरे मैं टॉपर हूं, मैं कर लूंगा, तुम नहीं कर पाओगे। और आपको बहुत बड़ी चीज समझा दे आज, कि जिस दिन आपके निकल गया आपके जुबान से कि अरे यार तुमको नहीं समझ में आएगा, तो समझ लीजिए ओवर कॉन्फिडेंट घेर रहा है आपको। हम कर लेंगे, कोई नहीं कर पाएगा, हम इस क्लास में हम फर्स्ट आएंगे और कोई नहीं आएगा। आप अपना बोलो, पर दूसरे का मत बोलो कि कोई नहीं आएगा। अगर आप बोल दी कि कोई नहीं आएगा, तो आप ही नेता हुए हो। हाँ मतलब आप ही, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट है ये, कि हम कर लेंगे आप नहीं कर पाओगे, ये ओवर कॉन्फिडेंट है। आ रहा समझ में। ओवर कॉन्फिडेंट आप कैसे पहचानेंगे कि हम कर लेंगे आप नहीं कर पाओगे, समझ में आ रहा है आपको। ओवर कॉन्फिडेंट पहचानने का तरीका ये, और दूसरा बहुत खतरनाक तरीका है पहचानने का, आप मेहनत मत करो, पढ़ो लिखो मत, अरे मम्मी, अरे ये बुक सब आता है हमको। अच्छा बेटा तुम पढ़ नहीं रहे हो, सब आता है तुमको। आप ही बताइए, अगर आप बोल रहे हैं ना घर पे कि मम्मी ये हमको सब आता है, आप 10th में बहुत अच्छा नंबर लाए, 11th में आगे कह रहे हो बहुत अच्छा, अरे सब आता, सब आता है। जब आप पढ़ नहीं रहे हो और बोल लो सब आता है, तो ओवर कॉन्फिडेंट। अब हम हैं, बोल दिए, अरे हम वायरल होंगे, सौरभ सर के नाम से फेमस होंगे। अब जब हम वीडियो बनाएंगे ही नहीं, बेमन से पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे ही नहीं, तो क्या ओवर कॉन्फिडेंट है, मेहनत कर ही नहीं रहे हैं, और कह रहे हैं हम वायरल होंगे, अरे आप कभी नहीं वायरल होंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंट तब होता है कि जब आप बोल रहे हो कुछ कर ही नहीं रहे हो। सभी लोग, कोई कह रहा हम सीए करेंगे, सीए करेंगे, अरे हम बन जाएंगे, गारंटी दे रहे बन जाएंगे, और आज आप पढ़ ही नहीं रहे हो, कल पढ़ने का इच्छा ही नहीं है। जब पढ़ोगे ही नहीं तो बनोगे कैसे, ओवर कॉन्फिडेंट घेरा हुआ आपको पर। तो आप लोग पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, जब से पढ़ेंगे, एक दिन आप तेज होंगे, बहुत तेज होंगे, आप टॉपर रहेंगे। पर जब टॉपर बनेंगे ना, तो ये जो घमंड है, आप इसको, ओवर कॉन्फिडेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंट पहचानने का दो तरीका,
पहला ये कि हम कर लेंगे, तुम नहीं कर पाओगे, हम क्लास में टॉप करेंगे, तुम लोग नहीं कर पाओगे, देख लेना हम ही करेंगे, तुम लोग नहीं कर पाओगे। जहां बोले कि हम करेंगे तुम नहीं करोगे, तुम नहीं कर पाओगे, ओवर कॉन्फिडेंट पहला। और दूसरा, आप पढ़ ही नहीं रहे हो, फिर भी सोच रहे हम तो टॉपर, हमको तो सब आता है, अरे हम तो टॉपर, हमको तो सब आता है। हो गया, आप ओवर कॉन्फिडेंट है। और सिंपल सी बात है, जिसको जिसको ओवर कॉन्फिडेंट आया बहुत बुरा गिरा है, बहुत बुरा गिरा है, बहुत बुरा गिरा है। ठीक है। और दूसरी चीज आपको बता दें, आप सही ट्रैक पे चल रहे हो और आप ना बिगड़ते कैसे हो ये भी बता रहे हैं। कुछ गलत काम किया आप, और गलत काम करके पता क्या बोल रहे हैं आप लोग, अरे हम ये सही है, गलत हम कर ही नहीं सकते। और यही बोलते बोलते हम गलत कर ही नहीं सकते, गलत कर ही नहीं सकते, गलत ट्रैक पे आप चले गए पूरा। तो ये भी ध्यान देना होता है कि आप सही ट्रैक क्या है, गलत ट्रैक क्या है, आपको डिसाइड करना है। और लास्ट में आपको एक चीज बताकर अब हम खत्म करना चाहते हैं, वो ये कि निगेटिव पॉजिटिव, आप इसका ध्यान रखिएगा। निगेटिव पॉजिटिव कहीं लिखा रहता है ना कि यहाँ पे थूकना मना है, वहीं पे थूक के जाते हैं लोग, क्या कारण है बताइए, बताइए क्या कारण, कौन बताएगा। लिखा रहता है यहाँ पे थूकना मना, वहीं पे थूकते, उसी के ऊपर थूक देंगे। अच्छा, थूकने के लिए मना कर रहे हो, रुको यहीं पे थूक देंगे। गलती ये होती है कि वो लिख देते हैं थूकना मना है, और इंसान को जो मना है नहीं है वो नहीं दिखता, मतलब उस समय नहीं दिखेगा। वो पता है क्या पढ़ते हैं, यहाँ थूकना है, मना हटा देते हैं, थूक देते हैं। तो इसी प्रकार से हम आपको बोलना चाहते हैं कि कभी आप ऐसे मत बात करिएगा कि क्या कहते हैं कि, जैसे एग्जांपल इसी में एक हम लगा दिए थे, वो गलती से ही लगा दिए। जैसे हम लोग को कभी हार नहीं मानना चाहिए। आप क्यों बोले ऐसा, कभी हार नहीं मानना चाहिए। गांधी जी क्या बोले हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। सभी में ना जो लगाए ना, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा, तो बार बार आप लोग बोल रहे बुरा बुरा, तो वही वही खराब खराब बोलेंगे। उसकी जगह आप एक्सचेंज कर दीजिए, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, तो दोनों का मतलब एक हुआ कि नहीं हुआ। पर ये खराब है कि बुरा मत बोलो, अरे हमारे दिमाग में वही चलेगा, अच्छा बुरा बोलना है, ठीक है। तो उसकी जगह आप रिप्लेस कर दीजिए, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। कुछ गलत है। ये जो लाइन है, हमारा लाइन खुद का लाइन नहीं है, संदीप माहेश्वरी का। भैया हम उनसे सीखें, शिक्षा लिए, उनसे सीखे, आपको सिखा रहे हैं। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, ये सही है कि नहीं सही बताइए, सही है ना। कभी कभी हम लोग से गलती होती है कि हम लोग ना निगेटिव साइडेड बोलते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। आप क्यों बात कर रहे हो कि नहीं, ये बात करो कि क्या क्या करोगे आप। हमको लग रहा है यही वीडियो वायरल होगा ठीक है, यही वीडियो वायरल होगा। आप लोग ध्यान से अच्छे से सुन रहे हैं, यानी कुछ तो अच्छा बोल रहे हैं, तो हो जाए वायरल। क्या रखा है, बढ़िया तो है, यही सपना हो जाएगा। वीडियो में बोल भी दे रहे हैं सौरभ सर से वायरल हो ना आप ये वीडियो, फाइन। तो क्या है ना कि अब ये तो हो गया निगेटिव पॉजिटिव। निगेटिव पहचानने का तरीका ये कि एन से होता है निगेटिव, और उसी एन से होता है नॉट, और उसी एन से होता है नो, और उसी एन से होता है नेवर। तो निगेटिव का मतलब नो, नॉट, नेवर। जब भी आप बोल रहे हैं ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, निगेटिव निगेटिव बात क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पाएंगे भाई। हर एक काम कौन करता है, इंसान ही करता है, करता है ना इंसान, इंसान, तो क्यों नहीं कर पाएंगे। अब आपको हम बता दें कि नो नेवर नॉट मतलब निगेटिव, निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि नो नेवर नॉट। जब जब आप बोल रहे हैं नो नेवर नॉट, नहीं होगा हमसे, नहीं हो पाएगा तुमसे, आप निगेटिव बात कर रहे हैं भाई, आप निगेटिव बात कर रहे हैं। ऐसा कोई चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते। और एक आता है पॉजिटिव, पॉजिटिव में आप कहते हैं कि हम कर लेंगे, सब हो जाएगा। और वो जो निगेटिव है ना, न से नहीं, नकारात्मक, न से नकारात्मक, न से नहीं, कभी नहीं। अब पॉजिटिव भाई जिसमें नहीं ना आए, हम कर लेंगे। आईएसपीसीएस करना हम कर लेंगे, सीए करना हम कर लेंगे, टॉप करना हम कर लेंगे, क्लास के मॉनिटर बनना हम कर लेंगे, डायरेक्टर बनना हम कर लेंगे, मैनेजमेंट करना हम कर लेंगे। अब इनको एक आइडिया दिए कि आप 10 15 डीएसएलआर का तो टारगेट रखिए, फैलाइए पूरे गाजीपुर में, आपको भी फायदा होना चाहिए टीचर्स डे में आने का, होना चाहिए फायदा भाई, होना चाहिए। आ रहा है ना समझ में।
अब बात एक ठीक है, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव आप सीख गए कि हो जाएगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ठीक है। अब इसको अब सब खत्म कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन और उठा देते हैं कि सर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट कहां से आया। हमारे सामने कोई बड़ा भी बैठा रहता है ना तो कॉन्फिडेंट रहता है। क्यों क्यों होता है ऐसा, क्यों? सोचने वाली बात है। आप पढ़िए लिखिए आ जाएगा कॉन्फिडेंट, पढ़िए लिखिए आ जाएगा कॉन्फिडेंट। हमारे सामने जब बड़ा भी रहता है ना तो हम नहीं डरते कि बड़े वाले को क्या सोचेगा क्या कहेगा, कुछ नहीं, हम बोलते हैं। क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हमें पता रहता है कि वो सही है। आप कॉन्फिडेंट कब रहेंगे? जब आपको पता रहेगा कि जो भी आप बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। जैसे एग्जांपल, किसी को अंदर आना है, अब उसको नहीं पता कि भाई इंग्लिश में कैसे पूछते हैं कि अंदर आना है, तो कहेगा मे आई कम इन, की कैन आई कम इन। कंफ्यूज कि सर आई कैन कम, कैन आई कम, परेशान। अब जिसको पता है कि मे आई कमिंग होता है, इसका मतलब भी पता है कि मैं अंदर आ सकता हूं, वो सीधा बोलेगा सर मैं कम इन, कॉन्फिडेंट के साथ। तो आपको कॉन्फिडेंट तभी होता है जब आपको नॉलेज होता है, जब जब आपको पता रहता है कि हाँ वो सही है, एकदम सही है वो। पहली बार हम इंग्लिश बोले, हम कंफ्यूज थे ये सही बोले कि नहीं बोले। कोई बोला ये नहीं ये होता है, तो आप विश्वास कर लिया, अच्छा ये बोल रहा है ना, ये तो खुद ही तेज है। जब ये बोला ये होता है और आप देख भी लिए ये होता है, जब आपको कंफर्म हो गया ये होता है, तो आप एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बोलेंगे। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट तभी आएगा जब आपको पता रहेगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, जो मेरे पास नॉलेज है वो सही है। कभी कभी आप आपको कुछ जो पता है वो सही पता, एकदम आप कॉन्फिडेंट, अरे देखें यार खुद का पढ़ा हुआ है एकदम सही है, और कोई आपके सामने कुछ गलत बोल देगा तो आप लड़ जाएंगे, कहेंगे नहीं यार हो ही नहीं सकता। आपसे कोई पूछ दिया इंडिपेंडेंस का स्पेलिंग बताओ, भाई आप देखे हैं छोटे पे याद किए हैं, एकदम आपको कॉन्फिडेंट है कि वो सही है, आप बता दिए इंडिपेंडेंस का स्पेलिंग। सामने वाला कह रहा है नहीं गलत बताए हो। अरे कैसे गलत बताए, इंडिपेंडेंस का यही होता मतलब यही होता है। जैसे मान लीजिए हमसे कोई पूछ दिया नॉलेज का स्पेलिंग बताओ, ठीक है, हम बता दिए KNOWLEDGE, नॉलेज। अब सामने वाला कह रहा नहीं नॉलेज का मतलब होता है NOLEDGE। वाह भैया, के कहाँ गायब हो गया? अब यहाँ पे भाई हम कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं मेरी मैम सिखाई थी के साइलेंट होता है, KNOWLEDG यही होता है नॉलेज का स्पेलिंग। हम लड़ जाएंगे सामने वाले से, कैसे बोल लो NO से नहीं स्टार्ट होता है, कुछ गलत बोल रहे तो बताइए आप लोग। आप कॉन्फिडेंट तब होंगे जब आप जो बोल रहे हैं आपको पता होगा, आपको विश्वास होगा कि हाँ जो आप बोल रहे हैं वो सही है। और आपका कॉन्फिडेंट तभी हिलेगा जब आप कंफर्म नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप उठकर बताएं आपको पता नहीं है, आप तुक्का मार रहे हैं, तो वहां पे कॉन्फिडेंट नहीं रहेगी। और जब आपको पता रहेगा कि नहीं कॉमर्स का मतलब यही होता है, मतलब यही होता है, तो आप बताएंगे सर कॉमर्स का मतलब यही होता है, हम पढ़े थे देखे थे हम जानते हैं, एकदम सही है, एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो समझ में आ रहा है चीजें, बहुत कुछ सीखे आज आप। अगर कुछ कुछ चीजें अगर आप भूलेंगे तो वीडियो अपलोड होगा, आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब पे बार बार रिपीट करके, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग इसको खत्म करते फिर आज के लिए इतना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है आपका, जो आप लोग को चाहिए था, एक गाइडेंस चाहिए था, एक नॉलेज चाहिए था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। फाइन, आप लोग जा सकते हैं, या किसी को और कोल्ड ड्रिंक पीना है तो पी सकते हैं आप लोग। थैंक यू गाइस।